जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जो किसके ऊपर आधारित है? दक्षिण भारत के इतिहास के ऊपर। दोस्तों, दक्षिण भारत के इस काल में बहुत सारे राजा इस पर शासन किए, इस पर अपना राजगद्दी बनाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास आखिर कब तक चला, किस समय से स्टार्ट हुआ। दक्षिण भारत का इतिहास आपका 100 ईस्वी यानी 100 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक चला। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक इसका शासनकाल चला। ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास को दो कालखंडों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से थे वो दो काल? एक था पहला आपका 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक चला, उस काल का नाम था आपका संगम काल। ठीक है। जो 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक चला उस काल का नाम था संगम काल। ठीक है। दूसरा वो था जो 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक लगभग ये चला, जिसका नाम है दक्षिण भारत के राजवंश। इन दो कालखंडों में विभाजित किया गया किसको? दक्षिण भारत के पूरे इतिहास को। ठीक है दोस्तों, संगम काल में 3 राजवंशों का शासन चला। पहला थे वो चेर, उसके बाद आए चोल और उसके बाद पांड्य। उसी तरह से दक्षिण भारत के जो राजवंश अन्य राजा थे वो कौन थे? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। ये 4 राजवंशों का शासन चला। ठीक है। ये कब से कब तक चला? 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संगम काल के बारे में, यानी 100 से लेकर 300 ईस्वी तक ये चेर, चोल और पांड्या का जो शासन चला, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उन सभी को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राज्य वंशों के बारे में, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंशों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, शॉर्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो आइए जानते हैं संगम काल के बारे में। संगम काल संस्कृत भाषा का एक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सभा। ठीक है। इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? सभा। संगम काल का समय 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक मध्य माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। ठीक है। और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना भी की गई और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में किनके द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था? तो तमिल कवियों के द्वारा सभा का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की जो की गई रचना थी उन्हें संगम साहित्य भी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये सभाएं जो है संगम काल के समय जो सभा चली थी वो कौन कौन से उस समय सभा चलाते थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये कहाँ कहाँ चलती थी, इन सभी के बारे में आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। ठीक है। 8वीं सदी में कितने संगमों का वर्णन मिलता है? 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। पांड्य राजा जब आए तो इन संगमों का शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों, प्रथम संगम जो था वो मदुरा यानी मदुरई स्थल पे किया गया। अभी जानते हैं आप, मदुरई उसका नाम है। और ये किनके द्वारा किया गया? ऋषि अगातियार के द्वारा, जिनका ऋषि अगस्त भी कहा जाता है जिनको। ठीक है। ये प्रथम संगम के बारे में बात करते हैं। प्रथम संगम स्थल कौन सा था? मदुरई। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम संगम के वो ऋषि अगातियार थे। ठीक है। जिन्हें अगस्त ऋषि भी कहा जाता है। द्वितीय संगम यानी सेकंड जो सभा चली उसका जो स्थल है वो कपाटपुरम। ठीक है। और इसे अल्लैवे भी कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो तोलकाप्यार थे। ठीक है। तोलकाप्यार किसके अध्यक्ष थे? द्वितीय संगम के। ठीक है। नेक्स्ट आपका तृतीय संगम मदुरा। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मदुरा में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो
नक्कीरार थे। ठीक है, नक्कीरार किसके अध्यक्ष थे? तृतीय संगम के। और ये तृतीय संगम हुआ कहाँ था? मदुरा में, यानी मदुरई में। दोस्तों अब हम जानते हैं संगम काल का राजनीतिक इतिहास। कौन कौन शासकों ने, कौन कौन राजवंशों ने इस पर शासन किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम लोग संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने इस पे शासन किया। पहला आपका चेरो, फिर चोलो और पांड्यों ने इस पर शासन किया। इन राजाओं के बारे में जानकारी आपको संगम काल के साहित्यिक संदर्भों में प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आगे यह जो आपका पूरा इनका एरिया था वो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, ये कहाँ पे राज करते थे? ये जो कृष्णा नदी है आपकी, ठीक है, इसके दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पे चेर, और यहाँ पे चोल वंश का शासन था, और यहाँ पे पांड्य वंश का शासन था। ठीक है, पहला आपका था चेर। ठीक है, पहला क्या था? चेर, दूसरा था चोल, और तीसरा क्या था? पांड्य। ठीक है, ये 3 राज्य में विभाजित था। पहला आपका था चेर, और दूसरा क्या था? चोल, और तीसरा क्या था? पांड्य। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में इनके जो फ्लैग होते हैं, जो नेशनल फ्लैग या इनके जो शासन जहाँ पे करते थे उनके फ्लैग होते हैं, और उन पे ये जो तस्वीर बनी हुई दिख रही है आपको। ठीक है, जैसे कि देखिए चेर वंश जो थे उनके फ्लैग पर क्या निशान थी? ठीक है, किस तरह की निशान थी? तो उन पे, उनके जो फ्लैग पे धनुष बाण का निशान था। यह पूछा जाएगा कि धनुष बाण का निशान किस शासक का था, किस शासक के फ्लैग पे था? तो यह चेर राजवंशों के फ्लैग पे था। आप देख सकते हैं चोल राजवंशों के फ्लैग पे कैसा निशान था? तो ये बाघ का निशान था। उसी तरह से पांड्य राजवंशों के फ्लैग पे कौन सा निशान था? तो मछली का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ। तो संगम काल के राजनीतिक इतिहास में चेर राज्य सबसे पहले आता है। तो चेर राज्य के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन क्या था? चेर वंश था। सबसे पुराना कौन सा वंश? चेर वंश। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का अर्थ क्या होता है? चेर का मतलब पर्वतीय देश। केरल जो है वो केरल का जो प्राचीन नाम था वो चेर ही था। सबसे पुराना नाम केरल का क्या था? चेर। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। चेरों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? वंजी अथवा करूर। ठीक है, धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। आप इनके फ्लैग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह इनका धनुष और बाण था। इतिहास में चेर कवियों ने सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के भी नाम से जाना जाता है, उसे एक महान राजा बताया। किसको महान राजा बताया? सेन गुटवन को। और सेन गुटवन को जो है एक और नाम से जाना जाता था, जो नाम है लाल चेर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर सेन गुटवन को किस नाम से जाना जाता था? तो लाल चेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको जाना जाता था? सेन गुटवन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग चेर राज्य में ही कुछ और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। देखिए चेर राज्य में जो है कणगी पूजा की शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने की थी। कणगी पूजा यानी पत्नी पूजा। ठीक है, पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने। और लाल चेर जो है किसका नाम था? वो सेन गुटवन का नाम था। ठीक है, चेर वंश का एक और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम है आदि गेमान। जिसका नाम है आदि गेमान। चेर वंश का एक और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम आदि गेमान है। इसी आदि गेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गन्ने की खेती की शुरुआत किस राजा ने की थी? कहाँ पे? दक्षिण भारत ने। तो आपका आंसर होना चाहिए आदि गेमान साहब एक थे जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, ये था आपका चेर राज्य। अब आते हैं हम लोग चोल राज्य पे, जो दूसरा राजवंश था इस संगम काल का। चोल वंश जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कहाँ? दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, चोल वंश क्या था? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका जो पतन है, इनकी हार हो गई थी और इनसे सत्ता छीन लिया गया था, और वहाँ पे पांड्यों का शासन आ गया था। 9वीं शताब्दी में इनका फिर से क्या हुआ? उदय हुआ था। इनकी सत्ता कब छीनी गई? इनका पतन कब हुआ? तो 3री शताब्दी में इनका पतन हो गया चोल वंश का।
ठीक है। और इनका उदय दोबारा कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में इनका पतन किनके द्वारा हुआ? तो पांड्यों के द्वारा हुआ। पांड्यों ने इनका जो राजवंश है इनको छीन लिया और इनको भगा दिया, ठीक है। अब चोल वंशों के बारे में प्रथम जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल वंशों के बारे में अगर आपको जानना है तो ये आपको कहाँ से मिलेगी इनकी रचना? ये आपको मिलेगी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में, ठीक है। चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाई? तो चोलों ने अपनी राजधानी मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी बनाई क्या? राजधानी। चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? बाघ था। दोस्तों अब हम जानते हैं चोल वंश के दो प्रमुख शासक, बहुत ही ज़्यादा महान शासक, ठीक है। तो चोल वंश के दो प्रमुख शासक थे, पहला था करिकाल और दूसरा था आपका एलारा, ठीक है। एक शासक का नाम करिकाल था और दूसरा शासक का नाम एलारा था। करिकाल शासक बहुत ही महान शासक था और पहला शासक था, ठीक है। इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? करिकाल ने। करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है? कावेरी पत्तनम में। इसका निर्माण इसी करिकाल ने करवाया था, ठीक है। जो पुहार बंदरगाह आप देख रहे हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? करिकाल ने करवाया था, कावेरी पत्तनम में, ठीक है। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया? करिकाल ने करवाया, ठीक है। और चोल वंश का पहला महानतम शासक था करिकाल। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण किसने करवाया? करिकाल। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण किसने करवाया? करिकाल, ठीक है। अब जानते हैं एलारा के बारे में। एलारा जो था वो श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्षों तक। एलारा वह राजा था जिसने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों संगम काल का राजनीतिक इतिहास में हम लोग पांड्य साम्राज्य में आ चुके हैं। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ा सकें। पांड्य साम्राज्य का आगमन हुआ, ठीक है। पांड्य साम्राज्य का आप देख सकते हैं एरिया कहाँ पे है, ठीक है। ये एरिया आपका पांड्य साम्राज्य का है पूरा। पांड्य वंश जो थे इनकी प्रथम जानकारी आपको मेगास्थनीज की पुस्तक यानी इंडिका में मिलेगी, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक आपको इंडिका में किस वंश की जानकारी मिलेगी? तो पांड्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगी, पांड्य वंशों की जानकारी मिलेगी। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था, ठीक है। जो 3 संगम आपको पहले हम बता चुके हैं, जो मदुरई में हुआ, एलावा में हुआ, ठीक है, एक और मदुरई में हुआ, ठीक है। इन तीनों संगम का जो है आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। पांड्य वंश में मात्र स्थात्मक था, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी। पांड्य साम्राज्यों की जो राजधानी थी, केंद्र था, वो मदुरई था, ठीक है। और इनकी जो प्रतीक चिन्ह थी पांड्य का वो मछली था, ठीक है। और जानते हैं इस वंश का जो प्रसिद्ध यानी महान शासक था वो नोडियोन था। इस वंश का जो महान शासक था वो कौन था? नोडियोन। और इसी ने समुद्र पूजा की भी शुरुआत की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र पूजा की शुरुआत किस साम्राज्य में की गई और किस शासक ने की थी? तो अगर साम्राज्य पूछा जाएगा तो पांड्य साम्राज्य। समुद्र पूजा की मतलब शुरुआत किसने की? कौन से साम्राज्य ने? तो पांड्य साम्राज्य ने। और समुद्र पूजा की जो कौन से शासक थे जिसने शुरुआत की थी? तो ये नोडियोन थे जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह राज्य मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। कौन सा राज्य? पांड्य साम्राज्य, ठीक है। ये क्या था? किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियों की छिन्न हो गई थी। मतलब 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों का साम्राज्य खत्म हो चुका था और ये पूरी तरह
बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। आज एक बार चाहे तो फिर से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। पांड्य साम्राज्य, पांड्य वंश की प्रथम जानकारी आपको कौन से पुस्तक में मिलेगी? इंडिका पुस्तक। और इंडिका पुस्तक लिखी किसके द्वारा गया है? वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। पांड्य राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन किया था। ठीक है, तीनों संगमों का आयोजन कौन से साम्राज्य में हुआ था, किसने किया था? तो ये किया गया था पांड्य साम्राज्यों के द्वारा, पांड्य राजाओं के द्वारा। पांड्य वंश मातृस्थात्मक था और इनकी जो राजधानी थी पांड्य साम्राज्यों की वो थी मदुरई। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। इनके जो झंडे पर प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, किसका बना हुआ था? मछली का बना हुआ था, मछली था। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? नोडियोन था। इसी ने जो है समुद्र पूजा की शुरुआत भी की थी। और यह राज्य जो था मोतियों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी में पांड्यों की शक्तियों की छिन्न हो गई थी, यानी ये खत्म हो गया था पांड्य साम्राज्य। तो दोस्तों ये थी संगम काल की राजनीति की यादें। संगम काल में जितने भी राजा हैं उनके बारे में इतिहास, राजनीतिक इतिहास। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी जितने भी दक्षिण भारत में जो राजा आए उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।